ओम शांति। आज की जो मुरली है ये 1993 की लास्ट मुरली है, इसीलिए ये जैसे नए साल की मुरली है, क्योंकि साल पूरा हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है। तो बाबा जब आज सभा को देख रहा है तो बाबा कहता है कि नई सृष्टि, नव युग को रचने वाला बाबा अपने नव युग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। तो पहली लाइन में बाबा अपना भी परिचय दे रहा है और हमें भी स्मृति दिला रहा है कि हम कौन हैं। बाबा आया ही किस लिए है? नवयुग, सतयुग को रचने और उस नई दुनिया को बनाने में, उस नई दुनिया को रचने में सहयोगी बच्चे कौन हैं, आधार मूर्त बच्चे कौन हैं? बाबा ने कहा आप बच्चे हैं, क्योंकि नया साल है। तो बाबा ने कहा नए साल पर सब क्या करते हैं? एक दूसरे को आने वाले साल की बधाइयाँ देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। पर बाबा ने कहा आप जब मिलते हो तो आप सिर्फ आने वाले साल की बधाई नहीं देते, आप तो आने वाले युग की बधाई देते हो। वो तो एक दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपको तो पता है आपका आने वाला आधा कल्प ही खुशियों से, सुख से, शांति से संपन्न है। तो नवयुग की बधाई सभी को देते हो। और सिर्फ नवयुग ही नहीं, लेकिन एक तरह से तो ब्राह्मण बनते ही हमारा संसार नया हो गया। एक्चुअली हमें से किसी ने सोचा तो नहीं होता कि हम ब्राह्मण बनेंगे। हमें से कोई भी जब कोई प्रदर्शनी देखने जाता है, मेला देखने जाता है, तो कोई सोच के थोड़ी ना जाता है कि मैं ये कोर्स करूँगा और ब्राह्मण बन जाऊँगा। हम में से मेजॉरिटी जो ब्राह्मण बने वो अचानक बने। जो ब्रह्मा बाबा भी कहता है राह चलते ब्राह्मण फंस गया। हम तो गए इसलिए थे कि चलो सुनकर आते हैं, शायद कुछ अच्छा सुनने को मिले, देख करके आते हैं, थोड़ी सी शांति मिले, और फिर जैसे कि हमारा जीवन ही बदल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना माना नया जीवन, मर जीवा जन्म हुआ, पुराने से मर गए। तो रीति भी नहीं, प्रीत भी नहीं। रीति माना सिस्टम्स भी सारे नए हो जाते हैं। प्रीत, अब पहले हमारी प्रीत अनेकों से थी, चाचा, काका, मामा, माता पिता, कितनों से बुद्धि लगी हुई थी। फिर हो जाता है एक बाबा दूसरा ना कोई। संसार भी बाबा, संस्कार भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ब्राह्मण बनना माना सब कुछ नया, नवीनता, क्योंकि नया साल है तो बाबा नवीनता की बात कर रहा है। तो ब्राह्मण बनते ही सोचने का तरीका नया, देखने का तरीका नया। कहाँ पहले देह को देखते थे, फिर आत्मा को देखना शुरू किया। तो दृष्टि भी नहीं, स्मृति भी नहीं, सोच भी नहीं, वृत्ति भी नहीं। कहाँ वृत्ति में सबकी बातें, कमी, कमज़ोरियाँ थी। फिर वृत्ति ने क्या किया? बस सबकी विशेषताओं को देखना है। तो सब कुछ नया। ब्राह्मण बनना कोई छोटा सा चेंज नहीं था, लेकिन ब्राह्मण बनना माना 360 डिग्री का चेंज था। दिनचर्या भी बदल गई, खान पान भी बदल गया, उठने का समय, सोने का समय भी बदल गया, संसार और संस्कार भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो ऐसे नव युग में जाने वाले बच्चे जिनका जीवन ही नया बन गया, संसार ही नया हो गया, संस्कार ही नए हो गए, सब कुछ नया हो गया, ऐसे बच्चों को बाबा बधाई दे रहा है। और बाबा ने कहा आप भी जब एक दूसरे को मिलते हो तो सिर्फ एक दिन की बधाई थोड़ी ना देते हो, नवयुग की बधाई देते हो। आपका जो उमंग उत्साह है वो अविनाशी है। क्योंकि आप देखो दुनिया में हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो किस लिए मनाते हैं? उत्सव मनाना अर्थात उतना समय के लिए उमंग उत्साह में आना। अब हम सब ने देखा है जब नया साल होगा उस दिन कितना लोगों के अंदर उमंग उत्साह होता है। भले वो उमंग उत्साह जो है अल्पकाल का है, लेकिन वो उमंग उत्साह जो है घूमने का, नए कपड़े पहनने का, खाने पीने का, सेलिब्रेट करने का, एक एनर्जी ही वायुमंडल में अलग होती है। हर कोई बहुत खुश है, उमंग में है। लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, बस इस साल ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये छोड़ेंगे, ये अपनाएंगे, बहुत कुछ। लेकिन फिर हम सब का अनुभव है कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद वो उमंग उत्साह भी कम होने लगता है, फिर ख़त्म होने लगता है। कई सारी रिसर्च पे बताते हैं कि नए साल के आसपास बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेके हम इस साल में स्मोकिंग नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, और पहले हफ्ते में इन सब चीज़ों की सेल बहुत कम हो जाती है। लेकिन लोगों को भी पता है जो सेल करते हैं, बेचने वाले, कि ये 1 हफ्ता ही चलने वाला है, कि 10 दिन ही चलने वाला है, फिर लोग ढीले हो जाएंगे, उमंग उत्साह ख़त्म हो जाएगा, वापस हमारी जो सेल है वो बढ़ जाएंगे।
पर बाबा ने कहा उनका उमंग उत्साह टेम्पररी है, क्योंकि टेम्पररी चीज़ों के ऊपर आधारित है। 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, लेकिन हमारा जो उमंग उत्साह है वो टेम्पररी नहीं है। हमारे लिए उमंग उत्साह, ब्राह्मण के लिए बाबा कहता है उमंग उत्साह आपका श्वास है। कई मुरलियों में बाबा कहता है कि उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अब श्वास ही नहीं चले तो फिर जीवन क्या रहेंगे। इसलिए लास्ट तक भी आप देखें, दादियों को आप देखें, जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी, लास्ट तक भी कितना उमंग उत्साह। 80-80 वर्ष के पुरुषार्थ के बाद भी जानकी दादी को कई बार देखते थे कि लास्ट में शरीर थोड़ा नाजुक होता था, तबीयत बहुत अच्छी नहीं। जिस समय दादी को स्टेज पर लेकर आते थे तो दादी की बॉडी बहुत वीक होती थी और वो दिखाई देता था। व्हील चेयर पर आए, बैठे, योग में भी दादी बैठी है तो बहुत खांसी है। लेकिन फिर जिस समय दादी के सामने माइक आता था, भले वो 15-20 मिनट के लिए हो, और दादी जिस समय ओम शांति कहती थी और 3 बारी ओम शांति कहती थी, तो हम सब दादी को सुनते रहते थे कि इतना उमंग उत्साह। और वो उमंग उत्साह क्या था जब दादी कहती थी 3 बारी ओम शांति, कि पहला ओम शांति मैं कौन, दूसरा मेरा कौन, और तीसरा ओम शांति मुझे क्या करना है। तो वास्तव में उमंग उत्साह कैसे पैदा हो रहा है, वो मन की स्थिति है। हम ये तो कहते हैं उमंग उत्साह में रहो, उड़ते रहो। बाबा ने ये भी कहा कि इस बारी हर अमृत वेले अपने को स्मृति दिलाओ कि मुझे उमंग उत्साह में रहना है, उमंग उत्साह में उड़ना है और औरों को भी उड़ाना है। और फिर दिन के अंत में ये चीज़ चेक नहीं करो, सारा दिन रुक रुक करके चेक करो कि उमंग उत्साह है कि नहीं है, मर्ज तो नहीं हो जाता। उड़ती कला के जगह गिरती कला, चढ़ती कला, उतरती कला तो नहीं हो जाती। लेकिन ये उमंग उत्साह बने कैसे? ये उमंग उत्साह मन की स्थिति है। जैसे वो दादी की स्थिति थी ना, लास्ट तक भी नशा था, मैं कौन, ये उमंग उत्साह, मैं कोई साधारण थोड़ी ना हूँ, मैं विशेष आत्मा, मैं कोटों में कोई भगवान की पसंद। एक मुरली में बाबा ने कहा इतना भी स्मृति रहे ना, वारे मेरा भाग्य, वारे मेरा भाग्य, कहाँ दलदल में फंसे थे और बाबा ने उस दलदल से बाहर निकाल कर अपना बना लिया। इतनी भी स्मृति रहे तो उमंग उत्साह कम नहीं हो सकता। वारे मेरा भाग्य, और वारे कौन मुझे मिला है, परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है, मेरा बाप है, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है, कोई छोटी बात है क्या। और उस नवयुग की रचना में नई दुनिया बनाने के लिए उसने मुझे सहयोगी बनाया। अब मेरा लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन मेरे ऊपर टिका हुआ है। मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। कभी कभी हम अपने रोल को, मैं कौन हूँ और कौन मिला, उसको स्मृति में लेकर आए तो कितना नशा और उमंग उत्साह रहेगा। क्योंकि उमंग उत्साह और कुछ नहीं है, एक नशा है, एक खुशी है, एक स्थिति है। बाबा ने कहा लोगों के जीवन में तो क्या होता है, वो नशा 1-2 दिन रहता है। नया साल होगा, 31 दिसंबर है, 1-2 जनवरी तक होगा, फिर वो नशा धीरे धीरे उतरने लगेगा। फिर उनको दूसरे नशे करने पड़ते हैं अपने को उमंग उत्साह में लाने के लिए। लेकिन हमारा जो नशा है वो तो अविनाशी नशा है, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, श्रेष्ठ संकल्पों से क्रिएट किया हुआ स्थायी नशा है। हमारा नशा ऐसा नहीं है कि 2 जनवरी आई या 1 मास पूरा हुआ तो वो नशा ख़त्म हो जाएगा। वो लोग तो कहेंगे अरे देखो ना, जीवन में कुछ है ही नहीं, बड़ा नीरस सा है, बेरस सा है, कभी कभी दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। किसी को पूछो थोड़े समय के बाद, उत्सव की बात अलग है, उत्सव में तो बहुत उमंग उत्साह है। फिर 10-15 दिन के बाद किसी को पूछो क्या है, सब अच्छा है, तो कहेंगे कट रही है, चल रही है। लेकिन ब्राह्मण तो ऐसे कभी नहीं कह सकता कट रही है, चल रही है। बाबा कहते किसी ब्राह्मण को पूछो क्या हाल चाल है, तो उसको तो बड़े उमंग से कहना चाहिए खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। और बाबा फिर वो नशा रोज़ चढ़ाता है, रोज़ की मुरली, रोज़ का अमृत वेला, रोज़ बाबा से होने वाली प्राप्तियाँ वो नशा चढ़ाती हैं। जैसे वो जो नशा करने वाले हैं उनको रोज़ थोड़ा सा लेना पड़ता है ना, कहेंगे थोड़ा सा रोज़, तो रोज़ थोड़ा लेते हैं, रोज़ नशा चढ़ाते हैं, रोज़ अगले दिन नशा उतर जाता है। लेकिन हमारा ये जो नशा है ये किसी भी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, लेकिन हर रोज़ बाबा की मुरली, बाबा की याद, सर्व संबंध बाबा से जुड़ते ही वो नशा वापस चढ़ने लगता है कि वाह रे मेरा भाग्य, कौन मुझे मिला है। और बाबा ने कहा ये उमंग उत्साह ऐसा है
जो पहाड़ को भी राई बना देता है, राई से रुई बना देता है। ये उमंग उत्साह ऐसी शक्ति है जो आपको मेहनत महसूस नहीं होगी, बड़ी से बड़ी परीक्षा होगी, समस्या होगी, लेकिन मनोरंजन लगेगा। कोई तूफान होगा लेकिन आपको तोहफा लगेगा कि ये आगे बढ़ने का साधन है। उमंग उत्साह ऐसे उड़ती कला के पंख हैं कि वैसे हमारा जीवन है जिसमें हम 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। हम अपने पुराने विकारों को उसके ऊपर जीत प्राप्त कर रहे हैं, विकर्मों को भस्म कर रहे हैं। हमारी यात्रा ऐसी है जिसमें बाबा कहते भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर आएंगे। लास्ट टाइम बाबा कह रहा था बच्चे हैमर लगेंगे, लेकिन क्योंकि मूर्ति तैयार हो रही है तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आएंगी। पर ये सब होते हुए भी कोई भी परीक्षा तन मन धन जन की, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बाबा ने कहा जिसमें उमंग उत्साह है उसके लिए पहाड़ भी राई से रुई बन जाएगा और उसको महसूस नहीं होगा। उसके लिए जीवन नथिंग न्यू है, खेल है, मनोरंजन है। उसके लिए ऐसा है जैसे वो बेफिक्र बादशाह। और इसीलिए जब हम ब्रह्मा बाबा की या दादियों की कहानी सुनते हैं तो हम देखते हैं उतार चढ़ाव तो बहुत आए, बातें तो बहुत आई, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आई, धन तन मन सब प्रकार के पेपर आए, लेकिन फिर भी जब उनको देखा तो सदा खुश, सदा बेफिक्र बादशाह, सदा एक बल एक भरोसा। क्योंकि ये स्मृति उमंग उत्साह कैसे आती है? बाबा ने कहा ये स्मृति रहती है, मैं ही वो कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, मैं ही वो अभी बनी हूँ और मैं ही कल्प के बाद बनूंगी। कल्प कल्प मैं ही वो भगवान की पसंद हूँ जिसको भगवान आता है, अपना बनाता है, पढ़ाता है, पतित से पावन बनाता है, नई दुनिया में ले जाता है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सामने आ जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने को आधार मूर्त समझते हो, क्योंकि आप ऐसे आधार मूर्त हो जिसकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। हम भूल जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो रहा है। ये सिर्फ मेरे लेवल तक की बात नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर सारा झाड़ टिका हुआ है। हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने कहा आपकी वृत्ति से वायुमंडल बदलता है, आपकी पवित्र दृष्टि से आत्माएं परिवर्तन होती हैं, प्रकृति परिवर्तन होती है, आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठचारी दुनिया बनती है। तो आपको ये स्मृति रहती है, क्योंकि वहाँ नई दुनिया में जाएंगे तो हमें ताज मिलेगा, रतन जड़ित ताज। विश्व के मालिक होंगे, राजा महाराजा होंगे, लेकिन उससे पहले बाबा ने कहा यहाँ पर जिम्मेवारी का ताज उठाया है। और कौन सी जिम्मेवारी? अपने को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी। क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है ना, हमें कोई विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी नहीं लेनी है, हमें एक्चुअली में स्व परिवर्तन की लेनी है। स्व जितना जितना परिवर्तित होता चला जाता है, हमारा प्रभाव विश्व पर ऑटोमेटिकली पड़ता है, हमें डालना नहीं पड़ता है। हम जितने प्योर होते जाते हैं, हमारा वाइब्रेशन उतनी दूर तक संसार में जाता है और संसार के आत्माओं को सहयोग देता है। तो ये पहला जो बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे नवयुग माना, नया साल मनाना ही अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो। और ये हमें चेक करना है कि क्या हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। नहीं तो हम सब महसूस करते ना, कभी कभी उमंग उत्साह थोड़ा सा कम हो जाता है। वे कहेंगे क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। जैसे आपका उमंग उत्साह कम होगा, आप कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू कर देंगे, कहीं घूमने जाएं, किसी से मिलने जाएं, किसी से फ़ोन पर बात करें। क्यों? हमें अल्पकाल की चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं कि वो हमें थोड़ा सा सस्टेन करें। उसकी जगह हमारा उमंग उत्साह किस पर डिपेंडेंट होना चाहिए? बाबा, बाबा की मुरली, योग, जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, जो प्राप्तियाँ हमें बाबा से होती हैं। इसलिए ये दिनचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हम दिनचर्या में रहते हैं उतना भी उमंग उत्साह रहता है। ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है, चाहे वो अमृत वेला है, रोज़ की मुरली सुनना है, बीच बीच में 1 मिनट देह के संबंधों से डिटैच होकर एक बाबा की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, पवित्र भोजन खाना है, ज्ञान का दान करना है, ये सब कुछ हमें उमंग उत्साह में रखता है। फिर बाबा ने कहा देखो इस बार सबने अव्यक्त वर्ष मनाया,
और अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात क्या? अव्यक्ति बनना। और अव्यक्ति बनना अर्थात फरिश्ता बनना। अब बहुत सुंदर बाबा ने फिर जो काम दिया कि फरिश्ता बनना माना क्या होता है? फरिश्ता अर्थात महादानी और वरदानी। तो इस वर्ष जो बाबा ने काम दिया, महादानी बनो और वरदानी बनो। महादानी माना दान करो। आज तक तो हमें ज्ञान में आने से पहले जो दान था वो स्थूल रूप का ही दान पता था, चाहे वो धन का दान है, कपड़ों का दान है, कंबल का दान है, यही दान हम करते थे। पर तो भी हमें पता था कि जो देंगे वो मिलेगा। आज भी जो धन का दान करते हैं उनको अंदर में अच्छे से अनुभव है कि हमने जितना जितना दान किया है उतनी हमें उस चीज़ की बरकत हुई है, वो चीज़ बढ़ती चली गई है। और फिर बाबा ने हमें कहा, देखो अभी आपको बाबा से क्या मिला है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, इसका दान करो। सारा दिन दान करो। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जो हमने दान ना किया हो। ऐसा ना हो वर्ष बीत जाए और हम कहें हमें तो चांस ही नहीं मिला था दान करने का। बाबा ने कहा नहीं, एक्चुअली हम दान भी क्या करें? दान करना माना देना, पर हमें उसका स्वरूप बनना है तो वो नेचुरली हमारे से फ्लो होता है। अब जो 3 चीज़ें बाबा ने कही, ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करो, तो कई मुरलियों में बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे तीनों को साथ साथ करना है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान और कर्मना के द्वारा गुणों का दान। तो अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी मनसा पावरफुल है, उसमें कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, पर चिंतन नहीं है, तो नेचुरली हम शक्ति का दान कर रहे हैं। वाचा अगर हमारी जो बाबा कहते हैं बोल अलौकिक हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ज्ञान के बोल बोलो, किसी का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल बोलो, अलौकिक बोल बोलो, स्वमान बढ़ाने वाले बोल बोलो, तो बोल से सेवा हो रही है। और कर्म योगी हैं हम, तो कोई भी कर्म करते हुए अगर हम सोल कॉन्शियस हैं, कोई भी पाठ बजाते हुए अगर मुझे स्मृति है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और वो शांति, शक्ति, प्यार, खुशी, आनंद जो आत्मा के संस्कार हैं, उन संस्कारों से हम कर्म करते हैं, तो बाबा कहते भले आप साधारण कर्म भी कर रहे हो, भले आप पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, किचन में खड़े होकर के भोजन बना रहे हो, आपके साधारण कर्म भी महान बन जाएंगे। आप साधारण कर्म कर रहे होंगे, लेकिन उन साधारण कर्म में स्थिति श्रेष्ठ है, इसलिए वो किसी को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएंगी। तो ये है महादानी बनना। बाबा ने कहा दान करना क्या है? सहयोग देना। आध्यात्मिक भाषा में दान करना माना क्या? सहयोग देना। तो जब भी हमारी ये ऊंची स्थिति और स्मृति है, तो हम अन्य आत्माओं को चाहे बोल से, चाहे शक्ति का, चाहे ज्ञान का सहयोग दे रहे हैं। तो दिन भर ये सहयोग अन्य आत्माओं को देते रहना है, वेट नहीं करना है कि हमें चांस मिले। और जो लॉ भी बाबा ने बताया है ना, ये लॉ नहीं हम भूल सकते कि जितना देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। देने में लेना समाया है, सफल करने में सफलता है, आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना है। पहले हमें ये लॉ नहीं पता था, हमें लगता था हम देंगे तो हमारा कम हो जाएगा, हम सफल करेंगे हमारा कम हो जाएगा, हम किसी को आगे बढ़ाएंगे हम पीछे रह जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, जब आप देंगे तो जिसको आप देंगे उसके दिल की दुआ लगेगी और वो दुआ आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगी। कैसे बढ़ेगा? आपने किसी को कुछ दिया, आपने कोई बोल ही किसी को ऐसे बोले जिससे उसका मन शांत हो गया या उसके मन को शक्ति मिली, तो उसके दिल से दुआ निकलेंगी ना, अरे ज़रूरत के समय पर आप सहारा बने, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसकी दुआ मिलेगी। और दुआ फिर हमारी क्षमता को बढ़ाती है, दुआ हमारी कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो ये लॉ भी बाबा ने बताया कि बच्चे देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। आप देते जाएंगे उतना आपका ज्ञान, गुण, शक्तियाँ भरती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। दूसरा बाबा ने कहा दानी के साथ साथ, महादानी के साथ साथ वरदानी बनो। अब वरदानी बहुत सुंदर स्थिति है, क्योंकि जब किसी को वरदान मिलता है तो उसके लिए वो कार्य बहुत सहज हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा देखो आज तक भी आपके जड़ चित्रों के द्वारा वरदान ले रहे हैं, तो चैतन्य में क्योंकि वरदान मिला है इसीलिए तो जड़ मूर्ति से आज भी वरदान का अनुभव करते हैं। वरदान क्या होता है? जैसे
भक्ति में भी आप देखो, कोई किसी महापुरुष के पास जाता है, वो महापुरुष उसको कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो वो वापस आकर कहता है नहीं, उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि ठीक हो जाएगा, बिजनेस ठीक हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएंगी। अब होता क्या है, उस महापुरुष की, उस सेंट की, उस पवित्र आत्मा की खुद की स्थिति इतनी पावरफुल होती है कि जब वो एक लाइन बोलते हैं तो सामने वाले को वो एक लाइन पक्की हो जाती है। और कोई उसको कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा, वो उसको रजिस्टर नहीं होता। लेकिन वो जो महापुरुष है, वो क्योंकि इतनी प्योर आत्मा है, तो वो उसकी लाइन के साथ बहुत शक्ति भी मिलती है, और इस आत्मा के अंदर भी शक्ति आ जाती है उस चीज़ को स्वीकार करने की। और फिर वो आत्मा कहना शुरू करती है नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो सब कुछ ठीक करती तो अपने ही संकल्प से है, अपनी स्थिति से है, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए उस आत्मा की, उस महापुरुष की स्थिति का सहयोग मिलता है। तो वरदानी आत्मा क्या करती है? वरदानी आत्मा अपनी वृत्ति और अपनी स्थिति का सहयोग अन्य आत्माओं को देती, बोल करके सहयोग नहीं देती, लेकिन उसकी वृत्ति से जो वाइब्रेशन जाता है, उसकी स्थिति का जो वाइब्रेशन जाता है, जिससे वायुमंडल बनता है, उसके संपर्क में आने से अन्य आत्माओं को शक्ति या गुण का सहारा मिलता है। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे कोई गाली देने वाला है, कोई निंदा करने वाला है। अब एक्चुअली में पहले क्या होता था, हम पहले वरदानी थोड़ी ना थे, अभी भी कहाँ तक बने वो चेक करना है। तो पहले किसी ने निंदा करी, गाली दी, तो नेचुरल हमारा स्वभाव था कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे देते थे। उसने कुछ बोला, हमने भी उल्टा बोल दिया। लेकिन अब कोई निंदा कर रहा है और गाली कर रहा है, दे रहा है, और यहाँ पर हम खड़े हैं और समझो बाबा कहते हैं आपको वरदानी मूर्त बनना है, तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, लेकिन वरदानी मूर्त से कौन सी एनर्जी जाएंगी? पॉजिटिव। तो वहाँ से निंदा और गाली, मना कोई कुछ कह रहा है जो बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है, और यहाँ खड़े होकर के आप अपने मन में एक श्रेष्ठ संकल्प करते हो कि ये आत्मा कमज़ोर है, ये आत्मा परवश है, ये आत्मा का कोई दोष नहीं है, इस आत्मा का भी ये पाठ है। और आप उसकी निंदा को, गाली को अपने पर हावी नहीं होने देते, उसका चिंतन नहीं करते, उसको वृत्ति में नहीं बिठाते, लेकिन और ही उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, इससे वो आत्मा भी शांत हो जाती है। ये है वरदानी मूर्त। बोला भी नहीं, लेकिन अपनी भावना से, अपनी स्थिति से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, अपनी पवित्र वृत्ति से, अपनी पवित्र दृष्टि से सामने वाली आत्मा को सहयोग दिया। उस आत्मा को पता नहीं चलता, पर आप खुद ही सोचो, कोई निंदा कर रहा है और गाली दे रहा है, और आप रिएक्ट नहीं करो और उसके प्रति और शुभ भावना और शुभकामना रखो, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? ये तो सहयोग है उस आत्मा के प्रति कि आप उसकी भूलों को और गलतियों को अपने चित्त पर नहीं रखते हो। इससे बड़ा सहयोग तो कोई हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा कोई क्रोधी आता है। अब पहले क्या होता था, कोई क्रोध करता था तो हम भी क्रोध कर देते थे, वो 2 कहता था हम 4 कहते थे, वो 4 कहता था हम उल्टा, मना हमें लगता था कि यही तो सिद्ध करना, जिद करना, नहीं तो हम कमज़ोर हैं। अगर वो ईंट मारे और हम चुप रहें तो हम कमज़ोर हैं। पर अब हमें समझ में आया कि नहीं, बोलने में थोड़ी ना शक्ति लगती है, चुप रहने में शक्ति लगती है, सहन करने में शक्ति लगती है, सहन शक्ति। तो वहाँ से कोई कुछ कह रहा है, क्रोध कर रहा है, और हमने सहन किया। अब सहन करना सिर्फ चुप रहना नहीं है, मुख का चुप रहना नहीं है, वो भी बहुत बड़ा सहन शक्ति है, क्योंकि एक बार तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन अगर ऐसे बोल किसी को बोल दें जो किसी को दुख पहुँचे, वो घाव जल्दी नहीं भरता। तो मुख से भी नहीं कुछ कहा, वो भी बहुत बड़ी सहन शक्ति है, लेकिन उसके बाद मन में भी उसके प्रति कुछ गलत नहीं सोचा, क्योंकि बाबा ने कहा मुख से बोला वो तो ऐसा है कि आपने वो क्रोध कर रहा है ना, तो तेल में अगर आप छींटे डालेंगे तो क्या होगा, वो और आग बबूला होगा। लेकिन आपने बोला कुछ नहीं, पर केवल मन में सोचा कि ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों बोलता है। समझो कोई बड़ा है, बॉस है, मदर इन लॉ है, आप उल्टा जवाब नहीं दे सकते, तो आप चुप रहे पर मन में सोच रहे हैं। लेकिन वो सोचना भी क्या है, जैसे वो भी तेल में छींटे डालना है। वरदानी आत्मा क्या करेंगी? वरदानी आत्मा का जो वाइब्रेशन है
वो जो आत्मा सामने गर्म हो रही है उसको ठंडा करना है। वो और उसको गर्म करे ऐसा नहीं करेंगी। तो वास्तव में जो बाबा ने समझाया कि वरदानी आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, वृत्ति से, शक्ति के सहयोग से सामने वाले को सहयोग देती है, शांत करती है। और इसलिए बाबा कहते हैं उस समय पर कहें कि ये शक्ति हाजिर ही नहीं हुई तो फिर उस शक्ति का फ़ायदा ही क्या है। कोई बहुत अमूल्य चीज़ है लेकिन उस समय पर हाजिर ही ना हो तो फिर उसका मूल्य ही क्या रह जाएगा। तो ये जो वैल्यूबल शक्तियाँ हैं, कभी सहन शक्ति, कभी समाने की शक्ति, कभी परखने की शक्ति, ये भी बाबा कहता है कि जब इनको ऑर्डर करें तो ये सामने हाजिर हो जाएं। तो जो काम बाबा ने हमें नव वर्ष पे दिया इस मुरली के अनुसार, एक तो सदा उमंग उत्साह में रहना है और दूसरा सदा हर दिन महादानी और वरदानी। महादानी माना ज्ञान गुण शक्तियों का दान करना और वरदानी माना अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से किसी आत्मा को शांत करना, उसको उस चीज़ का दान देना। वरदानी आत्मा के बोल तो ऐसे होते हैं कि उसकी एक लाइन भी सामने वाले को शांत कर देती है ना। मम्मा बाबा के समय, दादियों के समय भी वे बहुत हलचल में होता था, लेकिन कई बार उनके संपर्क में पहुंचकर उनके वाइब्रेशन से ही वो आत्मा शांत हो जाती थी। तो वरदानी आत्मा की इतनी पावरफुल स्थिति होती है कि केवल उसके वायुमंडल में आने से, उसके संपर्क में आने से ही सामने वाली आत्मा को सहयोग मिल जाता है। उसके बाद बाबा ने कहा देखो नव वर्ष है और ये जो एक जो बाबा ने अभ्यास बताया वरदानी और महादानी बनने का, बाबा ने कहा ये ऐसे है कि आपके समर्थ को ख़त्म कर देगा। अगर आप व्यर्थ को ख़त्म कर देगा, जो आपके अंदर का व्यर्थ है उसको ख़त्म कर देगा। नहीं तो एक एक संकल्प जो व्यर्थ है उसको ख़त्म करने की बहुत मेहनत करते हैं। ये महादानी वरदानी बनना ऐसे है जैसे स्विच को ऑन करना। आप देखो, आप जैसे स्विच ऑन करो तो आप प्रकाश लाने की कोशिश नहीं करते। अंधियारा है, आप स्विच ऑन करो तो वहाँ पर प्रकाश आ जाता है। ऐसे ही ये जो मेहनत है वरदानी और महादानी बनने की, ये स्विच ऑन करना है और इससे हमारा जो व्यर्थ है वो ऑटोमेटिकली सारा ख़त्म हो जाएगा। हम समर्थ बन जाएंगे। नहीं तो एक एक व्यर्थ संकल्प को निकालने की मेहनत करना, उसमें तो बहुत मेहनत है। बस स्विच ऑन करना है, स्मृति का स्विच ऑन करना है कि मैं महादानी वरदानी आत्मा हूँ। ऐसा ना हो कि स्विच ऑन हो और फिर भी लाइट नहीं आए तो बाबा कहता फिर या तो फ्यूज़ है या कनेक्शन लूज़ है। इससे स्मृति का स्विच ऑन किया और व्यर्थ जो है वो समाप्त हो जाए। फिर तो बाबा ने लास्ट में थोड़ा सा इशारा दिया कि बच्चे नव वर्ष में कैसा चार्ट रखेंगे। बाबा सबका चार्ट देखता है और बाबा ने कहा पहले तो आप साधारण चार्ट रखते थे और साधारण चार्ट बाबा ने किसको कहा कि ये देखना क्रोध तो नहीं किया, दुख तो नहीं दिया, वो भी अपने आप में चार्ट तो इम्पोर्टेंट है। पर बाबा ने कहा वो चार्ट तो आपकी रॉयल प्रजा भी रखेंगे, आपको क्या चार्ट रखना है। और चार्ट रखने के लिए बाबा ने कहा देखो चारों ही सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। चारों ही सब्जेक्ट का चार्ट रखकर देखो कितनी इनके अंदर नवीनता आई, विधि में कितनी नवीनता आई, प्रगति में कितनी नवीनता आई। विधि माना कोई नया मेथड यूज़ किया, कितनी मेरी प्रोग्रेस हुई। और फिर बाबा ने उदाहरण दिया जैसे ज्ञान है। अब ज्ञान तो एक तरह से हम सबको पता ही है, फिर भी हम रोज़ मुरली सुनते हैं। तो मुरली भी कोई सुनने की चीज़ नहीं है लेकिन बनने की चीज़ है। तो मुरली सुनते सुनते वो आईने का काम करे, अच्छा अभी और क्या है जो अपने अंदर चेंज करना है। फिर उसको आइडेंटिफाई करके अगर मैंने चेंज किया तो बाबा ने कहा ज्ञान के सब्जेक्ट में उन्नति हुई, प्रोग्रेस हुई। ये नवीनता है कि आपने देखा कहाँ पर क्या कमी है और उसको चेंज किया तो प्रगति हुई ना। ऐसे योग की विधि में भी आपकी प्रगति हो। ऐसे नहीं हाँ योग में बैठे अच्छा तो लगा, लेकिन एकाग्रता में ही हमारी प्रगति हो। पहले 50% लगता था, फिर और बढ़े, फिर और बढ़े, तो कुछ उसके अंदर उन्नति हो, विधि में भी नवीनता हो और उसके साथ साथ प्रोग्रेस भी होती चली जाए। चाहे हम औरों को योग सिखा रहे हैं या खुद के लिए योग है, तो हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ नवीनता लेकर के आओ।
हर सब्जेक्ट की प्रगति के अंदर कुछ ना कुछ नवीनता लेकर के आओ, तब कहेंगे कि आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहना, क्या करें कैसे करें, ये ब्राह्मणों के शब्द नहीं हैं। जो बहुत सुंदर बाबा ने कहा, बच्चे ये उड़ती कला का पुरुषार्थ होना चाहिए। एक वो होता है ना बोना मिजट, वो वैसे का वैसा ही रह जाता है, उसकी हाइट छोटी रह जाती है, वो कभी बढ़ता ही नहीं है, तो बोना नहीं बनना। लेकिन पुरुषार्थ में भी सदा उड़ती कला हो। जब ज्ञान योग सेवा धारणा के सब्जेक्ट में नवीनता होगी तो ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। पुरुषार्थ में भी तीव्रता होगी और प्रगति में भी तीव्रता आएंगी। फिर बाबा ने सेवा के ऊपर भी इशारा दिया, क्योंकि नए साल की मुरली है तो बहुत सारी भिन्न भिन्न लहरें थी। कभी कभी बाबा एक पॉइंट के डेप्थ में ले जाता है, लेकिन क्योंकि नया साल है तो बाबा चार्ट भी चेक करा रहा है, आगे के लिए कार्य भी दे रहा है, उमंग उत्साह में रहने के लिए भी कह रहा है। और फिर बाबा ने सेवा के प्रति भी डायरेक्शन दिया। सेवा के लिए भी बाबा ने कहा देखो, और ये 93 की मुरली है कि अभी प्रदर्शनियाँ तो अनगिनत कर दी, मेले भी बहुत कर लिए, बहुत बहुत इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस मेले प्रदर्शनियाँ कर ली, अब क्या करेंगे? तो अब माइक तैयार करने। लेकिन माइक तैयार करने के लिए भी बाबा ने 2 विधि बताई। सेवा कैसे करनी है वो भी बाबा बताता है। बाबा ने कहा देखो, आप बड़ों बड़ों का संपर्क करते हो, चाहे वो नेता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बड़ा ऑफिसर है। अब बड़ों के पास तो थोड़ा ही समय होता है, वो किसी प्रोग्राम में आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर आप भी बिज़ी हो जाते हो, वो भी बिज़ी हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे का संपर्क नहीं करते हैं। बाबा ने इस बार कहा कि बच्चे, जो उस इंडस्ट्रियलिस्ट का, नेता, अभिनेता का, ऑफिसर का सेक्रेटरी है, पर्सनल असिस्टेंट है, उसको पकड़ो, उसकी सेवा करो, उसको संपर्क में लेकर आओ, क्योंकि उस सेक्रेटरी का उस मिनिस्टर के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। मिनिस्टर तो फिर बदल जाता है, आज मिनिस्टर है कल प्रजा बन जाती है, उसका टर्म पूरा हो जाता है। पर बाबा ने कहा ज़्यादातर जो सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट है वो वही रहते हैं, तो उनकी सेवा करो, वो उन्हों को ले आएंगे। और ये सच बात है कि हमने देखा है कि कहीं कहीं सेक्रेटरी जब ज्ञान में चल पड़े या अच्छे संपर्क में आ गए, अब नेचुरली चाहे वो नेता का सेक्रेटरी है, चाहे वो अभिनेता का पर्सनल असिस्टेंट है, तो उन्हों का भी आपस में एक मित्रता जैसी तो हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव तो रहता ही है। तो जो उन्हों का सेक्रेटरी है, अगर वो प्यार से कहता है कि ये प्रोग्राम है, आप चलो, मिलने चलो, तो वो भी उस चीज़ को ज़रूर रिस्पेक्ट देते हैं। और कितनी बार हमने देखा ऐसा हुआ कि जो पर्सनल असिस्टेंट है वो बड़ों बड़ों को प्रोग्राम में ले आया, उसके कहने से वो आ गए, हमारे कहने से नहीं आते, लेकिन उसके कहने से आ गए। तो ये भी विधि बाबा ने बताई कि बच्चे उन्हों की सेवा करेंगे तो उनका प्रभाव फिर उन पर पड़ेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नेता अभिनेता हैं, और फिर इससे माइक क्वालिटी की आत्माएं तैयार होंगी। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि जिस भी ज़िले, जिस भी शहर, जिस भी देश में आप हैं, जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो ऑलरेडी सोशल वर्क कर रही हैं, उनके साथ जुड़ करके सेवा करो। बनी बनाई स्टेज पर सेवा करो, उसमें मेहनत कम है, समय कम है, खर्चा कम है। और अब क्योंकि उन्हों के मन में भी हमारे प्रति स्नेह है, पहले अच्छा नहीं समझते थे, जुड़ना नहीं चाहते थे, अब तो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, गुडविल है, हर कोई जुड़ना चाहता है। और अभी तो बनी बनाई स्टेज पर बहुत इनविटेशन आते हैं, मेहनत वो करते हैं, तैयारियां वो करते हैं, हॉल वो लेते हैं, लेकिन अपने स्टेज पर हमें बहुत प्यार से इनवाइट करते हैं, हमें सेवा का मौका देते हैं, और सेवा करने के बाद भी हमारा ही शुक्रिया करते हैं कि आपने समय निकाल करके सेवा करी। हम उनका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें मंच दिया, आपने हमें चांस दिया कि हम सेवा कर सके। वो हमारा शुक्रिया करते हैं कि नहीं, आप आए, आपका शुक्रिया। तो कैसे देखो बदल गया कि अभी बनी बनाई स्टेज मिलती है, और बच्चे पहले प्रत्यक्ष हो गए और अभी बाबा प्रत्यक्ष होना बाकी है। पर अब ज़रूरी है कि बाबा ने बच्चों को तो प्रत्यक्ष कर ही दिया है, लेकिन बच्चे अभी बाबा को प्रत्यक्ष करें। हम ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बने, हम ऐसी रचना बने, हम ऐसे सदा उमंग उत्साह में महादानी वरदानी आत्माएं हों, ऐसे फरिश्ते बन जाएं, ऐसे देने वाले बन जाएं कि देखने वाले कहें इनका रचता कौन है।
आज तक तो दुनिया जब लोगों को देखती थी, विकारी मनुष्यों को, तो यही समझती थी कि हे भगवान, तूने कैसी दुनिया बनाई, कैसे लोग बनाए, कैसे ये एक दूसरे को लड़ने झगड़ने काटने में देरी नहीं करते। पर फिर जब वो हमें देखें तो वो कहें, अरे भगवान, तूने ऐसे भी मनुष्य घड़े हैं, ये भी तेरी रचना है। ये रचना कितनी सुंदर है। तो रचना जब सुंदर होगी तो रचता पर अपने आप ध्यान जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, रचना अभी फरिश्ता बन जाए, वरदानी मूर्त बन जाए, साक्षात्कार मूर्त बन जाए, दर्शनीय मूर्त बन जाए। ऐसी रचना को देख करके अपने आप पूछेंगे, इनका रचता कौन है। तो ये बाबा की वंडरफुल मुरली थी। बहुत सारी पॉइंट्स थी, बहुत सारी लहरें थी। आज भी अगर आपको जो बात अच्छी लगी हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत सुंदर लगता है, सबको जो बात टच होती है वो नीचे कमेंट्स में लिखते हैं। और कभी कभी कमेंट सेक्शन पढ़ने में इतना मज़ा आता है क्योंकि सारी मुरली रिवाइज हो जाती है। और ये भी देखकर वंडर लगता है कि सबको एक ही बात टच नहीं होती, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लिखने से हमारी भी स्मृति पक्की होती है और केवल वो कोई कमेंट सेक्शन भी पढ़ता है तो उसको सारी की सारी मुरली रिवाइज हो जाती है। तो ये एक गुप्त रूप से सेवा भी हो जाती है। ओम शांति।